Hello guys, how are you? I hope you all are well. By not taking your more time, we will discuss the features of e-commerce. I hope you understand the meaning of e-commerce very well. Now let's we start the features of e-commerce BCom second sem, and subject is e-commerce chapter first and introduction to e-commerce. Let's start the features. Universal standard, global reach, interactivity, personalization, information density and richness. Let's we take some glance about these features with some definition. इनकी definition के साथ हम पढ़ते हैं. ग्लोबल रीच क्या होता है, क्या है ग्लोबल रीच? ड्यू टू ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी कमर्शियल ट्रांजैक्शन हैज क्रॉस्ड ऑल द कल्चरल एंड द नेशनल बाउंड्रीज। इन्होंने कहा है ई कॉमर्स की जो टेक्नोलॉजी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है टेक्नोलॉजी, उसकी हेल्प से हमें जो है हमने क्रॉस कर दिए हैं कल्चरल एंड नेशनल बाउंड्रीज की। हमने फॉर एग्जांपल परचेज करनी है या सेल करनी है, ये नहीं है कि हम लिमिटेड ही है कि हम इंडिया की कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया, हम आउट ऑफ द इंडिया भी कर सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे। जो ग्लोबल रीच है हम कैसे इस पर एबल हो सके हैं बिकॉज ऑफ द ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी। देन यूबिक्विटी इट इज अवेलेबल एवरीवेयर एट एनी स्पेस। अवेलेबल एट एवरीवेयर मीन्स हम ये कहीं पर भी पा सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, द रिजल्ट इज कॉल्ड अ मार्केट स्पेस, अ मार्केट प्लेस एक्सटेंडेड बियॉन्ड traditional boundaries and removed from an geographical location. It saves transaction cost and time. इसमें इन्होंने बात की है कि यूबिक्विटी क्या होता है, कि जो हम कहीं पर भी अपनी परचेज एंड सेल कर सकते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन मींस कॉस्ट एंड टाइम ट्रांजैक्शन, जो हमने कहीं पर जाके फर्स्टली हमें फिजिकल प्रेजेंस की नीड नहीं है, इसमें हमने ट्रेडिशनल बाउंड्री को रिमूव कर दिया इसमें यूबिक्विटी ने, हमारे ई कॉमर्स ने। इसका मतलब ये है कि हमने वन जगह से जो है दूसरी जगह जाने की नीड नहीं है। ये हमारी कॉस्ट बचाता है, फिजिकल प्रेजेंस टाइम बचाता है, जो हमें एनी टाइम पे प्रोडक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बात कि हमने रात को जाना है कहीं बाहर कोई परचेज करने के लिए, बट जो हमारी लोकल शॉप्स होती हैं वो तो बंद होती हैं, बट बाय द यूज़ ऑफ द इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वी विल मेक परचेज एट एनी टाइम। This way the meaning of this is ubiquity. Example, traditional commerce you have to visit physically. ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिकली है। हमने ट्रेडिशनल में हमें खुद जाना पड़ेगा, इसमें हमें जाने की नीड नहीं है, हमारा टाइम बचेगा और कॉस्ट बचेगी। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड क्या होता है? द स्टैंडर्ड्स दैट शेयर्ड बाय ऑल नेशंस अराउंड द वर्ल्ड। जो स्टैंडर्ड्स हमने रखे होते हैं कि प्राइस का, मतलब कि हमने एक टॉप रखा है, टॉप का हमारा इतना प्राइस है। हमें ये नहीं है कि अलग अलग शॉप्स पे जाके, फॉर एग्जांपल हमारे लोकल मार्केट पे किसी की जो है प्राइस अलग है या कुछ है, हमें एक स्टैंडर्ड क्या है, उन्होंने वही प्राइस सेट होगा, ज़्यादा मार्जिन वो रख नहीं सकते। द यूनिवर्सल टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ ई कॉमर्स ग्रेटली लोअर मार्केट प्राइस, मार्केट एंट्री कॉस्ट। जो हमारी मार्केट में एंट्री कॉस्ट होती है वो टेक्निकल स्टैंडर्ड जो हमारे ई कॉमर्स का ग्रेटली लोअर होता है, क्योंकि हमने इसमें डायरेक्टली लेना होता है। हम सीधा होलसेलर से ले रहे हैं, किसी प्रोडक्ट किसी कंपनी से कर रहे हैं बाय जो उनकी हैं, तो दैन उसमें क्या होगा कि जो हमारा हम नेक पहले जाएंगे, प्रोडक्ट हमारा आता है होलसेलर के पास रिटेलर, ऐसे कितने बीच में आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। इसमें हमें क्या होगा, लोअर कॉस्ट में हमें मिल जाएगा। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड रिड्यूस्ड सर्च कॉस्ट, प्राइस डिस्कवरी बिकम सिंपल, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट, जिसके ज़रिए हम ई कॉमर्स से ईजिली और एक्यूरेट कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन रिचनेस refers to the complexity and content of a message. रिचनेस मतलब कि इसमें हमें इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट बाय करना है, देन हमें वहाँ पर सबसे पहले हम किसी बायर के पास जाएंगे, हमें लिमिटेड ही मिले, बायर है, हम बाय कर रहे हैं, हम सेलर के पास जाएंगे, हमें लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ जी ये ऐसे है, ये स्टफ़ बहुत अच्छा है। बट हम अगर किसी ऐप से ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ले रहे हैं, दैन हम रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, दैन हम इसको चेक कर सकते हैं कि कैसा प्रोडक्ट है, पिक्स देख सकते हैं। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज हैव द पोटेंशियल फॉर ऑफरिंग कंसिडरेबली मोर इंफॉर्मेशन रिचनेस दैन ट्रेडिशनल मीडिया। जैसे कि इन्होंने कहा कि वीडियो, ऑडियो, वहाँ पर वीडियो कितने सारे पर्सन्स ने शेयर करी होती है, टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं कि उनके रिव्यू डाले होते हैं कि हाँ जी प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। इंटरएक्टिविटी, ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी अलो फॉर इंटरएक्टिविटी एंड मीनिंग, दे enable two-way communication between merchant and the consumer and among
कंज्यूमर्स। इसमें इंटरेक्टिविटी में बात की है कि हम अगर कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, इंटरेक्टिविटी में मतलब ये होता है कि 2 वे कम्युनिकेशन, 2 पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन। ये मर्चेंट कंज्यूमर के बीच में हो सकती है या कंज्यूमर से कंज्यूमर के बीच में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट लेना है, हम इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं, हमारे वहाँ पर प्रोडक्ट का एक चैनल होगा, ठीक है। देन हम उसको मर्चेंट को भेज रहे हैं, हम DM वहाँ पर कमेंट सेक्शन में, तो वो रिप्लाई कर रहा है या वो ऑफलाइन है। देन कंज्यूमर जो वहाँ से पहले प्रोडक्ट ले चुका है वो उसको आगे से मैसेज कर देता है कि इतना प्राइस है। ये कंज्यूमर से कंज्यूमर के बीच में भी हो सकती है कन्वर्सेशन, मर्चेंट से कंज्यूमर भी, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद है इंफॉर्मेशन डेंसिटी। इंफॉर्मेशन डेंसिटी में होता है प्राइस एंड कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस एंड कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी, इसकी हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन डेंसिटी की हम बात करते हैं, होता क्या है। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी वास्टली इंक्रीज इंफॉर्मेशन डेंसिटी, द टोटल अमाउंट एंड द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू ऑल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कंज्यूमर्स एंड मर्चेंट्स अलाइक। इसमें इन्होंने बात करी है कि ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी ने आज हमें इतना इनेबल कर दिया है कि एबल हो गए हैं हम कि हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए किसी प्रोडक्ट की या क्वालिटी के बारे में चाहिए, तो हम वो मार्केट पार्टिसिपेंट्स या कंज्यूमर मर्चेंट्स की तरह हमें ये नहीं है कि किसी सिंगल पर्सन से ही मिलेगी हमें, हम आराम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हम नेट से सर्च कर सकते हैं, कैसे चैनल रिव्यू देख सकते हैं। इस तरह हमें इन्फॉर्मेशन की डेंसिटी जो है आजकल बहुत इंक्रीज हो गई है। उसके बाद है टेक्नोलॉजीज इंक्रीज द एक्यूरेसी एंड टाइमलाइन ऑफ इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया, एक्यूरेसी बढ़ा दिया है और हमारी इंफॉर्मेशन की टाइमलाइन भी बढ़ा दी है। देन है प्राइस एंड कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी। प्राइस ट्रांसपेरेंसी रेफर्स टू द ईज विद विच कंज्यूमर्स कैन फाइंड आउट द वैरायटी ऑफ प्राइस इन अ मार्केट। प्राइस ट्रांसपेरेंसी वो है जिसमें कंज्यूमर है इजी वे में प्राइसेस को फाइंड कर सकता है मार्केट में कि क्या प्राइस चल रहा है। Cost transparency refers to the ability of consumers to discover the actual cost merchants pay for products। जो cost transparency में है कि मर्चेंट क्या पे कर रहे हैं वो कंज्यूमर आराम से डिस्कवर कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली, ई कॉमर्स की हेल्प से। उसके बाद है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू दी सेलिंग द सेम गुड्स और नियरली द सेम गुड्स टू डिफरेंट टारगेटेड ग्रुप्स एट डिफरेंट प्राइसेस। इसमें इन्होंने क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, जैसे कि हमने सबसे पहले किसी ने गुड्स लेने हैं, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस वे से होगा कि जैसे हमने कोई जो डिफरेंट टारगेटेड ग्रुप्स होंगे उनको डिफरेंट प्राइस पे देंगे, कंज्यूमर्स को डिफरेंट, इस तरह वो क्या करते हैं, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जो सबको इक्वली सेम प्राइस नहीं देते, किसी को कोई हायर प्राइस पे करना पड़ रहा है, किसी को लोअर प्राइस पे दे रहे हैं, ये इस तरह वो क्या है, हमारे प्रोडक्ट में प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके बाद है पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। पर्सनलाइजेशन की बात करते हैं। सबसे पहले पर्सनलाइजेशन, मर्चेंट्स कैन टारगेट देयर मार्केटिंग मैसेज टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स बाय एडजस्टिंग द मैसेज टू पर्सन्स नेम, इंटरेस्ट एंड पास्ट परचेजेस। मर्चेंट्स क्या हैं जो अपने टारगेट करते हैं स्टैटिक मार्केटिंग के लिए, वो क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को क्या मैसेज भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्ट बाय किया है किसी कंपनी से, देन उनको पता है कि इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है या इनके वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, देन वो इंडिविजुअली उनको परचेज करने के लिए वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट उन्हें मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं पर्सन्स नेम से और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो उनकी पास्ट परचेजेस उन्होंने करी होती हैं। कस्टमाइजेशन, चेंजिंग द डिलीवर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन ए यूजर्स प्रेफरेंस और प्रायर बिहेवियर। कस्टमाइजेशन में उन्होंने देखना है कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है, उस अकॉर्डिंग उन्होंने उनकी प्रेफरेंसेस को चेंज करते रहना है या बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो सबसे पहले दिखाएंगे कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स वो पोस्ट करते रहते हैं। उसके बाद है प्राइस एंड कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी अलोज फर्म्स टू प्रेजेंटली आइडेंटिटी मार्केट सेगमेंट्स एंड जस्ट देयर मैसेज अकॉर्डिंगली। प्राइस सेगमेंट्स जो होते हैं मार्केट जो अपने आराम से प्राइस को और एडजस्ट कर सकती है मैसेजेस को जिस अकॉर्डिंग वो कस्टमर की चॉइस होगी। देन है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। इसके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिड्यूस कॉस्ट, लोअर प्रोडक्ट साइकिल टाइम, फास्टर कस्टमर रिस्पॉन्स, इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी। इसमें बात करी गई है कि हमारे जो मेनली एक ऑब्जेक्टिव यही है ई कॉमर्स का कि हमने
अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देनी है इमीडिएटली, इंस्टेंट या अच्छे रिस्पॉन्स, फास्टर रिस्पॉन्स में, जिससे उनका रिड्यूस भी कॉस्ट हो और उनकी रिस्पॉन्स भी फास्टर हो और क्वालिटी भी, जो उनकी क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, वो भी इम्प्रूव हो। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन जिसको कोई डाउट्स या कुछ पूछना हो या नेक्स्ट कुछ कोई और सब्जेक्ट्स की वीडियो चाहिए तो मेरे को वो DM कर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।